अवर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ओम सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओम। तो रामचरित मानस में इस समय हम लोग अयोध्या कांड का अध्ययन कर रहे हैं और अयोध्या कांड में भरत जी पूरे अयोध्या वासियों सहित भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे हैं और इतने भक्ति भाव से जा रहे हैं। पूरा डिटेल में तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया, पूरा डिटेल में। रास्ते में कौन कौन मिले, वो कहां कहां रुके। हम लोग को भी सीखना चाहिए इसमें। कभी कोई हमको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, नोट्स बनाना हो कैसे डिटेल में कैसे जाते हैं। किसी को कुछ बताना हो, कोई पूछता है ना कहाँ गए थे, क्या क्या किए थे, तो हमको इसमें से ये टेक्निक मिल जाती है कि किस प्रकार से तुलसीदास जी एक एक चीज का वर्णन करते हैं, व्यवहार से जुड़ी हुई एक एक चीज। और देखो कितना मुश्किल हुआ होगा उनको, कितना पढ़ना पड़ा होगा इसके लिए, कितना अध्ययन करना पड़ा होगा। उनको पूरा संस्कृत का ज्ञान था, पूरा शास्त्रों का ज्ञान था। रामचरितमानस में जो भी भगवान का व्यवहार उन्होंने यहां लिखा, लोगों का व्यवहार लिखा, वो धर्म के विरुद्ध कहीं नहीं मिलेगा आपको। वेदों के विरुद्ध कोई भी व्यवहार नहीं मिलेगा। तो रामचरितमानस से हम ये देख सकते कि वहां व्यवहार क्या हो रहा है। और उस व्यवहार से अगर हम, हमारे पास समय नहीं है, वेद नहीं पढ़ सकते, सब लोग वेद थोड़ी ना पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा वेद, वो भी क्लासिकल संस्कृत में। तो वेद को कैसे जिया जाए, ये हमारे भगवान राम ने अवतार लेकर यहां बताया और तुलसीदास जी ने एक एक डिटेल यहां पर दिखा। तो अब प्रयागराज से निकलकर जा रहे हैं भरत जी, चित्रकूट में पहुंचने वाले। रास्ते में जो जो गांव मिलता, जो जो लोग मिलते, सब उनको देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होते। एक भक्त को देखना ही बहुत बड़ी बात है। भक्त को देखकर आनंद आना चाहिए, जैसे भगवान को देखकर आता हो वैसे ही लोगों को आ रहा था। हाँ, राम जी के भाई है, वाह क्या बात है, भगवान राम के भाई, ये तो भगवान राम जैसे ही हैं समझो। और कितनी भक्ति दिखाई पड़ रही है उनमें। हर सबसे पूछते जा रहे थे रास्ते में, बताओ भगवान राम यहाँ आए थे, कैसे रहे थे, कहाँ बैठे थे, क्या खाया था, सब कुछ पूछते हुए जा रहे हैं। और क्या लोग वहां आपस में बात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनके बारे में कि ये भरत जी है, भगवान राम के भाई हैं। और कितने सुंदर देखो भक्त हैं, ये भाई भाई में कितना प्रेम है। ये भाई भाई दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप दिखाई देते हैं। इसलिए उनका भी व्यवहार कैसा होगा, भगवान राम की तरह ही होगा, धर्म और वेद वाला व्यवहार। दोनों लगभग समान से थे। हाँ, दो पंछी की तरह। मुंडक उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा ना, उसमें ऐसे ही कोई बात आती है। हाँ? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाय जाते। घनिष्ठ मित्रता से बंधे हुए दो पक्षी एक ही पेड़ में रहते हैं। जो दो पक्षी वहां बताए गए मुंडक उपनिषद में, वो क्या है, एक अहंकार जीव और दूसरा चैतन्य स्वरूप आत्मा। यही तो दो है, हमारे भीतर क्या है, यही दो है। और सिर्फ हमारे भीतर नहीं है, सबके भीतर यही दो चीज है।
उपनिषद में परमात्मा और जीव दोनों को ना फ्रेंड बोला गया है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड, कभी अलग नहीं होते। हाँ? एक शरीर दो जान या दो शरीर एक जान, जो भी बोल लो, सखा की तरह इतना निकट निकट वाला संबंध है। चेतना और जीव का कभी अलग हुए ही नहीं थे। अगर जीव में यही परमात्मा वाला भाव जागृत हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो परमात्मा का ही प्रतिरूप हो जाता है। इसलिए ज्ञानी को बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ब्रह्मा विष्णु की तरह हो जाते हैं। ऐसा हर ज्ञानी हो जाता है। गुरु यानी ज्ञानी, कोई भी हो सकता है, जो इस ज्ञान को प्राप्त करेगा वही हो जाएगा। होना क्या है, पहले से है, जानना ही तो है, पहले से है। हम सब सानुज भरत ही देखे, छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सभी स्त्रियां धन्य हो गई है, धन्यता की गिनती में आएंगे। अब दर्शन जो हो गया, तो उनके कहने का तात्पर्य क्या है, तुलसीदास जी क्या कहना चाहते? परमात्मा जो हमारे हृदय में है ना, उसका दर्शन, उससे अधिक पुण्य की बात और कुछ नहीं हो सकता। और उससे भी अधिक पुण्य की बात क्या है कि परमात्मा के भक्तों का दर्शन कर। जब हम ऐसे भक्तों का दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों का संग करते हैं, तो जीवन में आध्यात्मिकता आती है, हमारा धार्मिक उत्थान होता है, जीवन सार्थक होता है। तो इस प्रकार सारी स्त्रियां जो थी, लोग जो थे, वो उनको देखकर, भरत जी को रास्ते में जा रहे देखकर आपस में बात करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका गुण देखते हैं, राम जी का गुण देखते हैं। और जब यही बात मुड़ जाती है दिशा कैकई की तरफ, तो वो अपने मन में बड़ा पछताती है और कहती है ये तो कैकई के पुत्र होने योग्य ही नहीं है। कैकई तो ऐसी स्त्री है, उसने ऐसा गड़बड़ काम किया है कि उनके पेट से, उनके कोख से तो ऐसा पुत्र निकलना चाहिए जिसको सिर्फ राज्य का लोभ हो। ये तो कोई भी राज्य का लोभ नहीं रखे हुए हैं। क्या बात है भरत जी, को कहा दूषणु रान ही नाहिन। कोई स्त्री कहती है देखो, इसमें कई कई का भी दोष नहीं है, ये तो विधाता ने हमारे अनुकूल होकर कई कई से इस प्रकार का कार्य करवा दिया, जाओ ऐसा कार्य करो। क्योंकि देखो, हम लोग तो बड़े कॉमन मैन है ना, कॉमन वुमेन है, हमने ऐसा कोई काम तो किया है नहीं, अधम स्त्रियां हैं हम लोग, हमारा कुल भी इतना बड़ा नहीं है, कर्म भी हमारे तुच्छ हैं, जंगल में रहते हैं, इन प्रांतों में वास करते हैं, असभ्य गांव में जहां पर कोई सभ्यता नहीं है, बस खाओ पियो और यही जीवन है, ऐसा सोचकर जहां लोग जीते हैं। ऐसी जगह पर अगर भरत जी आए उस रास्ते से और हमारा दर्शन हो गया, तो समझो भगवान ने हमको धन्य करने के लिए ये काम कराया है। वो बोलते हैं हम लोग कुबामा हैं, यानी कुबाबा यानी नीच और असभ्य है। तो हम लोगों को अगर भगवान राम के दर्शन हो गए और भगवान के परम भक्त भरत जी के दर्शन प्राप्त हो गए, तो ये तो हमारे पुण्यों का ही परिणाम है। बहुत पुण्य होता है जब हम लोगों को भगवान की बातें सुनने को मिलती है, सत्संग मिलता है और भगवान के दर्शन होते। बहुत पुण्य की बात है जो इस तरफ आध्यात्म में मुड़ जाते हैं ना ऐसे लोग,
बड़े पुण्यवान होते हैं, उनका जीवन बदलने वाला है, क्रांति होने वाली है जीवन में। अस अनंतु अच्छी रिजु प्रति ग्रामा। और वह गांव गांव में ऐसे आनंद की और आश्चर्य की बात हो रही थी। हमारा प्रारब्ध तो कैसा है, देखो हमारा कर्म कितना हीन है, और हम लोगों को दर्शन किसके हो रहे हैं, राम जी और भरत जी के। वाह क्या बात है भगवान। ये तो ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल होता है ना, रेगिस्तान, उसमें कल्प वृक्ष उगाया है, जो मांगना मांग लो। कल्प वृक्ष बोलते एक वृक्ष है स्वर्ग में, जो मांगना होता मांग लो, वो दे देगा, आपको सब मिल जाएगा वहां। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तियों को मांगना क्या है भगवान के अलावा। भरत दरसु देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भागू। भरत जी के दर्शन करने से वन मार्ग के आसपास जो गांव में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष थे, उनके तो भाग्य ऐसे खुल गए जैसे ना सिंघल द्वीप, एक द्वीप समुद्र में, जावा सुमात्रा के पास है वो, उसमें वास करने वाले लोगों को तीर्थराज प्रयाग मिल गया है। हाँ? कितना दूर है वो, बहुत दूर है। हाँ? श्रीलंका उनका के पास है, उसी तरफ है शायद। हाँ? और सोचो कहाँ, प्रयागराज इलाहाबाद कितना दूर है। हाँ? लेकिन क्या है कि इन स्त्रियों को भगवान का दर्शन प्राप्त हो जा रहा है, इन लोगों को प्राप्त हो जा रहा है, तो ये जो दूरियां है ना, ये मिट गई समझो, दूर रहते हुए भी एक हो गए। तो यहाँ के जो ग्रामवासी है ना, जो भी रास्ते में ग्राम में मिल रहे थे, उनके लिए तो ये इतना आनंद और आश्चर्य की बात हो। तो इस प्रकार मार्ग में लोग भगवान राम और भरत जी की महिमा का वर्णन कर रहे थे, वो लोग जहां से गुजरते थे, वाह वाह क्या बात है वाह, सब लोग मंत्र मुग्ध हो जा रहे थे। हम लोग भी जाते ना भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए, अयोध्या में गए, तिरुपति जाइए, बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता है, 5-5 6-6 घंटे लाइन लगती है वहां, ऊपर से लेकर नीचे तक पहाड़ के। 6 घंटे 7 घंटे भीड़ में जाने के बाद सेकेंड्स का दर्शन मिलता है हमको भगवान का उस मंदिर में, और हम लोग करते वाह 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 वाह। और यहाँ पर तो रास्ते में लोगों को साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे थे, तो सोचो क्या वाह वाह हो रहा होगा, मंत्र मुग्ध हो रहे होंगे। उस एक सिचुएशन को फील करो। तो भरत जी ये सब सुन रहे थे, जो भी लोग उनको बोलते जा रहे थे रास्ते में, उनका स्मरण करते हुए वो चलते जा रहे थे। रास्तों में जो तीर्थ वगैरह मिलते थे उसमें स्नान करते थे, मुनियों के आश्रम दिखाई देते थे, मंदिर दिखाई पड़ते थे, उनको प्रणाम करते थे, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते थे। मन ही मन मांग ही बरु केहू। उन सभी स्थलों पर भरत जी मन ही मन ये वरदान मांगते हैं। क्या मांगते हैं कि मुझे भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। हम सभी लोगों को यही वरदान मांगना चाहिए भगवान से। सबसे अच्छा, अगर भगवान से कुछ मांगने लायक है ना, यही है कि भगवान आपके चरणों में प्रेम प्राप्त हो, भक्ति मिले मुझे। मार्ग में देखो आदिवासी लोग मिल रहे थे, हाँ, और वो शिकारी लोग, वन में रहने वाले वानप्रस्थी लोग, ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग, विरक्त लोग, ये सब उनको मिल रहे थे। सबको भरत जी प्रणाम करते जा रहे थे, बार बार पूछते जा रहे थे भगवान यहाँ आए थे क्या, श्री राम जी कैसे थे, क्या किया उन्होंने। लक्ष्मण जी जहां भी वास कर रहे थे उस समय,
जिस वन में वास कर रहे थे, उस जगह का समाचार सब लोग विस्तार से बताते, और जब तक वो बताते थे भरत जी एकदम स्टिल खड़े रहते थे, सुनते थे बड़े ध्यान से। अपने इंटरेस्ट का बात कोई बताए तो, एक भक्त का इंटरेस्ट क्या होता है भगवान के बारे में सुनने के अलावा? हम भी स्टिल हो जाते हैं ना, भगवान के बारे में कोई बोल रहा है, एकाग्र होकर सुन ले। भरत जी ऐसे ही कर रहे थे, एकाग्रता। कोई भी उनको भगवान राम के बारे में बताता, बस एक तक देखते रहते और सुनते रहते, और अपने जन्म को ना धन्य मानते, धन्य धन्य धन्य, हमको भगवान के बारे में सुनने को मिला। जो लोग कहते कि हमने अभी हाल ही में उनको देखा है, वे चित्रकूट में कुटी बनाकर कुशलता पूर्वक वहां वास कर रहे हैं, खूब प्रसन्न है। जो लोग ऐसा बोल रहे थे ना, भरत जी के सामने खड़े थे। अब भरत जी को वो लोग ना भगवान राम और लक्ष्मण जी के समान ही प्रिय दिखाई दे रहे थे। जो उनके बारे में बोले वो उनका प्रिय, जो हमको भगवान के बारे में बोले वो हमारा प्रिय हो। इसलिए जितने भी भक्त लोग हैं भगवान के बारे में बोलते हैं हमारा प्रिय। ये भक्ति का नियम है। भक्ति जिसके हृदय में आती है, वे केवल भगवान से ही प्रेम नहीं रखते, बल्कि भगवान से संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, सबके साथ उनका प्रेम न झलकने लगता है। देखो हम लोग भी आध्यात्मिक लोग, हम लोग तीर्थ यात्रा वगैरह में जाते हैं, वह रास्ते में जो लोग मिलते हैं सबको देखा, वो 4 धाम यात्रा में सब लोग जा रहे हैं, सबको प्रणाम करते हैं रास्ते में। आप भी जा रहे हैं? हाँ हम भी बद्रीनाथ जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने। अच्छा, आपको प्रणाम है। कोई वहां पर रास्ते में, आप ऋषिकेश जाएंगे, हरिद्वार से रास्ते में बहुत बड़ा एक वन है बीच में, और उस रास्ते में क्या होता है, कभी कभी हिरन और कभी कभी दूसरा जो जानवर सब है ना, उछल कूद के वहां से निकलेंगे। तो क्योंकि सब तीर्थ यात्री, सब भक्त लोग हैं, गाड़ी रोक दे, गाड़ी रोक के जानवर को पास होने देंगे। पहले आप जाइए, हाथी उथी सब, वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ना यहाँ से हाथी जानवर निकलते हैं, सावधान रहिए इस रास्ते से। वो सावधान हो जाते हैं, उनको जाने देते, उनको परेशान नहीं करता कोई। क्यों? प्रेम हो जाता है, भक्ति इतनी होती है भगवान के प्रति। सभी प्राणियों से प्रेम है, सभी व्यक्तियों से प्रेम है, और उस स्थान से तो विशेष प्रेम है। ऐसा लगता है कि स्थान में आकर हमको भगवान दिख ही गए, सब में परमात्मा दिखने लगता है। और जब हम वेदांत में आ जाते हैं तो फिर हमको तीर्थ यात्रा की भी जरूरत नहीं पड़ती है ये सब देखने के लिए। बैठे बैठे हम जहां हैं वहीं है देख सकते हैं। हमको जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है उससे देख सकते हैं ना। परब्रह्म परमात्मा ही हमारा आत्मा है, वो हमारे साथ ही है। जब हमको इस बात का आभास हो जाता है तो फिर ना, हे हो देवालय प्रोक्तम, ये शरीर ही मंदिर और तीर्थ बन जाता है। ये शरीर मंदिर और तीर्थ। जो जो हम इसमें से करेंगे वो फिर अब पूजा बन जाता है। शरीर के अंगों से हम जो कर रहे हैं वो पूजा हो जाता है। कोई भी घृणात्मक कार्य नहीं होता। ऑफ कोर्स धर्म से, और धर्म तो नेचुरल हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो इसलिए हर कार्य जो नेचुरली हो रहा होता है वो सही हो रहा था, प्राकृतिक से के अनुसार हो रहा होता है, और ऐसा व्यक्ति धर्म से ही चलेगा। इसलिए बोलते जिसको वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो गया, जो आत्म भाव में आ गया, जो ज्ञानी हो गया ना, शास्त्र उसके लिए कोई धर्म धर्म वाला नियम नहीं बताता। शास्त्र बोलते इसके लिए कोई रोक नहीं, सब छूट है। क्यों छूट है? क्योंकि उसके लिए धर्म और प्राकृतिक हो गया है, वो धर्म से अलग कभी नहीं होगा। गलत काम वो कभी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। कोई दूसरा है ही नहीं उसके लिए, सब अपने हैं।
एक आत्मा को जब अपने भीतर देख लिया, परमात्मा को, उसी राम जी को अपने भीतर देख लिया, जान गए कि वही है, ये शरीर भी वही है, वही परमात्मा है, तो फिर गलत कार्य कैसे हो सकता है इस शरीर से? जो भी होगा अच्छा होगा। इसलिए शास्त्र कोई नियम, कोई धर्म अधर्म, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बताते उसको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनके लिए कोई नियम नहीं। ऐसे ही ना वो जो स्पाई वाली पिक्चरें आती है, जेम्स बॉन्ड 007, उसको छूट है, वो किसी को भी मार सकता है, उसको छूट है, उसको कोई नियम कानून नहीं, सरकार देती है। तुम स्पाई हो और तुमको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया गया, तैयार किया गया है, कानून के बारे में भी तुमको बताया गया है, तुम्हारे लिए प्राकृतिक हो गया है कि तुम दूसरों का भला करोगे और जो गलत लोग है उसको ही मारोगे, इसलिए तुमको बंदूक थमा दी गई है, तुम किसी को भी मार सकते हो, छूट है तुमको, कानून छूट देती है। तो ऐसे ही धर्म और शास्त्र ना छूट दे देते ज्ञानी को कि तुम ज्ञानी हो गए, अब तुम्हारे लिए कोई धर्म अधर्म वाला नियम नहीं है, जो तुम करोगे वो धर्म बन जाएगा। ऐसा हो जाना चाहिए, शरीर के रोम रोम में उस परमात्मा का वास दिख जाना चाहिए, यही मंदिर हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भरत जी वन में सबसे पूछते जा रहे थे भगवान राम के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनका कथा सुनने में रस ले रहे थे, कथा सुनने में रस ले रहे थे। भक्तों को तो कथाएं सुनने में ही रस आता है और किसी चीज में नहीं आता। वो ज्यादातर भक्त लोग कैसे होते मालूम है? वो ज्यादा मिलेंगे नहीं लौकिक लोगों से, क्योंकि देखो जब देखो वो वही बात करते रहते हैं, अपने घर की बातें करते रहेंगे, भगवान के बारे में बात नहीं करते यार, थोड़ा भी समय तो दो। जब देखो तब हमारा भाई यहाँ गया, हमारा बच्चा यहाँ गया, हमारे फ्रेंड जो है वहां गया, हम भी जा रहे हैं। भगवान के बारे में तो बात करो थोड़ा, जीवन में उसको लाओ तो तुम। आनंद तो उसमें है, सुख तो उसमें है, रस तो उसमें है, प्रपंच में थोड़ी ना रस है। तही बासर बसी प्रात ही चले सुमिरी रघुनाथ। यमुना तट से चलने के बाद ये लोग ना रात्रि में एक स्थान पर ठहरे और दूसरे दिन बहुत सुबह सुबह भगवान श्री राम को स्मरण करके चल पड़े। और साथ में जो लोग जा रहे थे ना भरत जी के, उनको भी दर्शन की ऐसी ही लालसा थी, कब भगवान राम के दर्शन होंगे, कब होंगे, मन में लगा हुआ था। ये नहीं कि चले जा रहे हैं, जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं, भरत जी चलो राजा है अयोध्या के लिए, हम लोग आए हैं तो चलेंगे साथ में, नहीं। उनको भी ऐसे ही लालसा था जैसे भरत जी को थी, हमको भी भगवान के दर्शन करने। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, जब कोई अच्छा काम होने लगता है ना, आपको आप देखेंगे जीवन में, कोई भी काम शुरू कीजिए, हाँ? शुरू कीजिए और देखिए, साइंस देखिए, साइन चिन्ह चिन्ह साइन देखिए, आपको कुछ साइन मिलेंगे कि वो काम जब आप करना शुरू कर रहे हैं तो कुछ मंगल मंगल हो रहा है क्या, बाधा तो नहीं आ रही है, मंगल मंगल सूचक आपको दिखने लगेंगे, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा ये काम आप सही कर रहे हैं। इसलिए जब वो जा रहे रास्ते में सब मंगल चीजें दिखने लगी थी, उनके नेत्र भुजाएं फड़क रही थी, बोलते हैं ना नेत्र फड़क रहा है, मंगल साइन है, ये मंगल होने वाला है, शीघ्र ही मंगल होने वाला है, क्योंकि भगवान के दर्शन होंगे तो मंगल तो हो गई। इसलिए सब बहुत प्रसन्न है, आनंद में। भरत ही सहित समाज उछाहू, सारे समाज सहित भरत जी का उत्साह बढ़ता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये जो मंगल चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ना, उसके अनुसार मंगल चिन्ह क्या होता है मालूम है? कभी कभी आप देखिए, मार्केट में भी जाएंगे,
और आपको लगेगा आज शाम को हम ना ये बनाकर खाएं, और उसके लिए ये चीजें जरूरत है। हाँ? हमको इडली सांभर डोसा बनाना है, तो ना हमको सांभर बनाने के लिए ना एक तरह का वो कद्दू आता है, उसकी जरूरत है। हाँ? तो चलो मार्केट में जाते हैं, तो कभी ना आपको मिल जाएगा, कभी पूरे मार्केट ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो समझो मंगल सूचक है। तो मंगल सूचक क्या है? शाम को आपको भगवान के दर्शन होंगे, प्लेट में इडली डोसा और अच्छे वाले सांभर। तो इस प्रकार से ऐसे मंगल दर्शन हो रहे थे, उनको चिन्ह दिखाई दे रहा था, सब अच्छा अच्छा हो रहा था। लोग मिलते जा रहे थे, जो लोग कभी वहां रास्ते में रहते नहीं थे, अपने काम में बिजी रहते थे, वो लोग भी उनको मिल रहे थे और राम जी के बारे में बता बता के उत्साह बढ़ा रहे थे। वो बता रहे थे हाँ हाँ राम जी यहाँ से आए थे। अब भरत जी का उत्साह और बढ़ जाता, वहां जो लोग अयोध्या से आए थे उनका भी उत्साह और बढ़ जाता, अरे राम जी आए थे यहाँ से। तो इस प्रकार का जब ये सब शकुन मिलता है ना, ये सब चिन्ह मिलता है ना, तो ये उनको पता चल गया अब उनका राम जी से दर्शन शीघ्र, राम जी का दर्शन होगा ये। और हमारा जो इतना जीवन में दुख चल रहा है ना, दुख से होने वाली जो जलन हो रही है वो मिट जाएगी, भगवान का दर्शन प्राप्त करके हमको शांति और विश्राम प्राप्त। जिसके मन में जैसा भाव ना, वो उसी प्रकार का इच्छा करता है, उसी प्रकार का मनोरथ भी करेगा, प्रयत्न भी करेगा। तो इस प्रकार से सब लोग भगवान के प्रेम रूपी मत मदिरा से मत वाले हुए चले जा रहे। पीना है ना, तो भगवान का प्रेम रूपी रस पियो। ये बाहर का मदिरा क्या है? बेकार है। जो लोग इस रस में मतवाले हो जाते हैं ना, उनको जीवन का सारा दुख का होश ही नहीं रहता, दुख कम हो जाता है। राम रस पियो जी, मन चातक क्यों तरसे, राम रस बरसे। बरस तो सबके लिए रहा है, लेने कोई नहीं जाता। भगवान किससे प्रेम नहीं करते बताओ? नहीं, भगवान सिर्फ अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अरे भाई, भगवान सबसे प्रेम करते हैं। राम रस बरसे, बरस रहा है। अब हम घर के अंदर बैठे रहेंगे छाता लेकर रहे तो हमको कोई रस थोड़ी ना मिलेगा। जाओ ना भींगो, इस प्रेम रस में भींग जाओ। तो इतना अत्यधिक भक्ति था ना, उस भक्ति का जोर इतना था, इतनी शक्ति थी कि ना वे ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे, इसको बोलते हैं आह्लाद पूर्ण अवस्था। जो ना एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से, जो व्यक्ति आध्यात्म में नहीं है उसके दृष्टिकोण से एक असामान्य अवस्था दिखाई देती। उनको लगता है ये क्या अजीब प्रकार का अवस्था हो गया। प्रेम में जब व्यक्ति ना विहल हो जाता है, तो उसके अंग शिथिल हो जाते हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ध्यान लग जाए। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बोला जाता था, उनकी जीवनी पढ़ोगे, ऐसे जीवनी हमको जो संतों की है ना, वो जीवनी पढ़नी चाहिए, बहुत प्रेरणा मिलता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी के लिए बोला जाता था कि ना वो जब भगवान मां काली की भक्ति करते थे, उनको खिलाते थे, और मां काली अन्न ग्रहण करती थी, उनका दिया हुआ अन्न। और वो जब ऐसी भक्ति अवस्था में पहुंच जाते थे तो उनको कोई होश नहीं रहता था, वो ध्यान अवस्था में चले जाते थे। कई बार तो कई कई घंटों तक बेहोश हो जाते थे, लोग उनके पास बैठे रहते। क्या हुआ इनको? बड़ी असामान्य अवस्था होती है, इतना प्रेम हो जाता है भगवान से। राम सखाम ते ही समय दिखावा। भगवान राम के जो सखा निषाद राज थे, वो ना उसी समय
सुंदर जो पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत शिरोमणि यहां बोला जा रहा है, पर्वतों का राजा कौन से पर्वत है? चित्रकूट के पास है, कामदगिरी पर्वत। आज भी लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं ना चित्रकूट, तो उसका सर्कल पूरा वहां पर जो है ना, पद यात्रा करते हैं पूरा, चारों तरफ घूमते। और उनके पास अभी तो गंगा में सब मिल गई है, नदियां खत्म हो गई है। एक नदी पयस्विनी नदी अभी भी थोड़ी धारा है, शायद वहां पर लोग जाते हैं। हाँ? उनके पास ही, वो पयस्विनी नदी के पास, उसके तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई भगवान राम और लक्ष्मण निवास कर। और वो जो कामदगिरी पर्वत है वो दूर से दिख रहा। अब वो सिर्फ पर्वत को देखकर, देखो उसके सामने भगवान रह रहे हैं, तो भगवान का जो चीज चिन्ह होता है ना, उसको देखकर भी हम लोग ना भक्ति में आ जाते हैं। उन्होंने देखा पर्वत है, उसके बगल में भगवान रह रहे हैं, भक्ति भाव और बढ़ गया। उसी प्रकार जब हम लोग त्रिशूल देखते हैं ना, तो भले भगवान शिव का वहां पर मूर्ति ना हो, चित्र ना हो, तुरंत त्रिशूल भगवान शिव याद आ जाता है। त्रिशूल देखा तो भगवान शिव याद आ जाता, उनका चिन्ह देखकर भगवान याद आ जाते हैं। तो वो उनको दिखा रहे निषाद राज, देखो कामदगिरी पर्वत, देखो उन्हीं के सामने भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी वहीं पर है। और उनको दूर से देखकर वो जो पहाड़ श्रृंखला है कामदगिरी पर्वत, उनको देखकर ये लोग जो दंडवत प्रणाम, जय हो राम जी की जय हो, वो पर्वत ही राम जी हो गए उनके लिए। तो सारा राज समाज ऐसे प्रेम में मगन हुए जा रहा था, मानो भगवान राम के साथ अभी जाकर मिल जाएं, यहीं से बस उड़ जाए, पहुंच जाए। कभी कभी हमको लगता है ना, हम रास्ते में जा रहे हैं, जल्दी उड़ के पहुंच जाएगा, ऐसा पहुंच जाए। और वो प्रेम में इतने इतने ज्यादा प्रेम में और भक्ति में डूब गए थे कि ऐसा लग रहा था कि भगवान राम वापस आ जाएंगे, इनके साथ जरूर आ जाएंगे, वो अब वनवास में नहीं जाएंगे। इतने प्रेमी लोगों को कौन मना कर पाएगा बताओ? भगवान राम के लिए ये धर्म संकट होने वाला था, अभी आगे धर्म संकट होने वाला है। लेकिन भगवान राम है, वो भगवान है, ज्ञानी है, धर्म संकट में जानते हैं धर्म क्या है, और वो उससे निकल आते हैं बाहर। भरत प्रेम ते ही समय, जस तस कही सकई न शेषु। चित्रकूट में जैसे जैसे निकट पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे भरत जी का प्रेम परवान चढ़ता जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत जी को जितना प्रेम था, उस प्रेम का वर्णन ना शेषनाग भी ना अपने हजारों फनों से भी नहीं कर सकते। शेषनाग के कितने देखो हजारों उसके मुंह, हाँ? वो अपने फनों से भी नहीं कर पाए। अगर सारे मुंह भी बोलने लगेंगे ना, तब भी ये वर्णन नहीं हो सकता। भरत जी का जो भक्ति था ना, भावातीत था, भाव से परे। ये जो भावातीत भक्ति है ना, साधारण लोगों की बुद्धि में इस भक्ति की पहचान भी आ पाना संभव नहीं हो पाता। साधारण बुद्धि इस भक्ति को नहीं पहचान सकती, भावातीत भक्ति। देखो वेदांत की समस्त साधना ही इसीलिए कि व्यक्ति का ना जीव भाव छूट जाए। ये इतना ऊपर उठा देती है हमको भक्ति, कि ना बाकी पूरे संसार से, कितनी सुंदर देखो साधना है, बाकी पूरे संसार से वैराग्य होता है, तब जाकर हमको इतनी तीव्रता हो जाती ना भगवान के प्रति, हम सब जानना चाहते हैं। उसके बाद हम ढूंढते हैं, बुद्धि के स्तर पर आ जाते हैं। वहां पर जब भावातीत होते हैं, मन से परे निकलते, तभी बुद्धि के स्तर पर आते हैं और ढूंढते हैं हम क्यों जीव भाव में, क्यों ये अहंकार है, कैसे हमारा ये जो मलिनता है, ये परेशानी, ये सब कैसे किस प्रकार से दूर हो, कैसे हमको ना ऐसा आनंद प्राप्त हो जो कभी नहीं जाए। अभी दुखी दुख मिलता है, कभी भगवान आते कभी चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान सदैव मेरे साथ रहे, उसके लिए हम क्या करें? तो जो भगवान राम से उनको प्रेम हो रहा था ना, उसके कारण सबके शरीर में शिथिलता आ गई थी। फिर भी शाम होने के बाद भी ना वो लोग 2 कोस और चले, जिससे ना
अगले दिन दिन रहते ही वो भगवान राम के पास पहुंच जाए। मंदाकिनी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जल वगैरह, ठहरने का सब अरेंजमेंट वगैरह, वहां ठहर गए, सब अरेंजमेंट किया और वहां ठहर गए कि रात्रि जब यहाँ खत्म हो जाएगी, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, तो भगवान श्री राम के प्रेम से वो आगे की यात्रा प्रारंभ है सुबह सुबह। माने अब वह दिन आने वाला है जब भरत जी का भगवान राम से मिलन हो जाएगा। तो तुलसीदास जी बीच में ना चित्रकूट की कुछ बातें बताते हैं। वहां राम रजनी अवशेषा, उधर अब सीन चेंज होता है ना, कैमरा कैमरा मूव टू जहां राम जी रह रहे थे। अभी हम भरत जी की तरफ, भरत जी यात्रा कर रहे हैं, कैमरा उधर है, अब कैमरा उधर शिफ्ट हो गया। भगवान राम क्या कर रहे हैं चित्रकूट में, वहां क्या हो रहा है। तो उधर जो भगवान राम थे वो रात्रि थोड़ी बाकी रहते ही ना उठ गए। तो क्या बता रहे हैं तुलसीदास जी, भगवान राम के उदाहरण से बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले को प्रातः जल्दी उठने का अभ्यास डालना चाहिए। हमारे जितने भी अवतार लोग हैं, भगवान लोग हैं, वो भी सुबह जल्दी उठते हैं। जिसने अपने जीवन का सवेरा नहीं देखा ना, उसने बहुत कुछ मिस किया समझो। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का इतना अच्छा होता है, सारे लोग उस समय सोए हुए होते हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा होता, कहीं को गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, सब कार्य जब बंद होता है ना, उस समय बड़ी शांति होती है, पूरा वातावरण सुंदर होता है। उस समय आप जप कीजिए, ध्यान कीजिए, उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। सुबह का समय पूरा रजोगुण शांत होता है, वातावरण एकदम शांत रहेगा। ऐसे समय में ना बहुत ही अच्छे से ध्यान साधना जप वगैरह हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे जितने भी आचार्य लोग होंगे, सबको देखेंगे, सबका नियम, एक नियम तो कॉमन है, सुबह उठना। जागने पर सीता जी उन्हें बताने लगी कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, मानो भरत जी अपने समाज सहित यहाँ चित्रकूट में आए हैं, और हे नाथ, आपके वियोग से भरत जी बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, ये हमने सपने में देखा। सीता जी को ये सपने में आ गई कि वो लोग आ रहे हैं, भरत जी दुखी हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, वो बोल रहे थे उनके साथ जो लोग आ रहे हैं, माताएं वगैरह, गुरु वगैरह, सब लोग उदास है। और माता लोग ड्रेस भी अलग पहने हुए हैं, उस प्रकार का ड्रेस नहीं है जो महल में पहनते हैं, सादा ड्रेस है। सादे ड्रेस में एक सन्यासी वानप्रस्थी की तरह आ रहा है। तो देखो यहां पर सीता जी के बोलने के तरीके पर ध्यान दे, वो सीधे सीधे यह नहीं कहती कि स्वप्न में देखा है कि माताएं इस तरह का रूप धारण करके आई है। केवल वो ये बोल देती है कि माताओं का जो वेशभूषा है ना, वो दूसरे प्रकार का है। ये इसको बोलते हैं ना संकेत से बोलना, ये बातचीत का सभ्य तरीका है। हमको ये सीखना चाहिए सीता जी से कि भगवान राम को कैसे बोलती है, संकेत देती है। सीधे कड़वा बात जो है ना, वो सीधे सीधे किसी को मत बोलो, डायरेक्ट हिट वाणी से वो सही नहीं। व्यवहार में हमको ध्यान रखना चाहिए, सांकेतिक भाषा का बहुत प्रयोग करना चाहिए। किसी को कोई बात बोलना हो, हाँ वो था ना वहां, वो ऐसा कर रहा था तो हमने उसको ऐसा बोला था। हम्म? दूसरा व्यक्ति अगर वो कर रहा है तो इस प्रकार से आप संकेत के माध्यम से बोल सकते। और ऐसा बोला भी जाता है कि प्रातः काल का जो स्वप्न होता है ना, वो सत्य होता है। इसलिए सीता जी के स्वप्न को सुनकर भगवान श्री राम जी भी दुखी हो गए, उनके नेत्रों में आंसू आ गए, आंसू छलक आए। देखो तुलसीदास जी कथा सुनाने के साथ साथ ये भी याद दिलाते रहते हैं कि भगवान राम को हमको ना साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे आनंद स्वरूप परमात्मा है।
जिसका स्मरण करने मात्र से लोग अपने झूठ दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। राम राम जप से सारे दुख से छुटकारा मिल जाता है। और ऐसा होते हुए भी भगवान राम आंखों में आंसू भर लाते हैं। तो हमको लगेगा जिनका नाम लेने से दुख से छुटकारा मिल जाता वो क्यों रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहा है। तो यहां पर तुलसीदास जी बताते हैं कि देखो उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया है। मनुष्य का शरीर धारण करने के कारण उनको लीला भी मनुष्य वाली करनी होती है। उन्होंने शरीर का एक नियम होता है और उस नियम से हमको चलना चाहिए। तो वो मनुष्य का शरीर धारण किए थे, भगवान नहीं थे, वो लीला कर रहे थे। और उस वक्त ये भावना थी, एक मनुष्य के अंदर ये भावना आती है कि कोई आ रहा है उनको याद करते हुए और वो दुखी है। उनका सबसे प्रिय व्यक्ति भरत जी, जो उनका भक्त भी है, वो दुखी है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जीवन मुक्त लोग होते हैं, उनका जीवन भी भगवान राम की तरह ही होता है। वे वे भी ना सदा अपने आनंद में आनंदित रहते हैं और दूसरे लोगों के दुख को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। खुद आनंदित रहते हैं भीतर से, दूसरों को दुखी देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनका दुख दूर हो जाए और उनके दुख में वो शामिल होते हैं। हम भी दुखी है तुम्हारे कारण, वो लीला करते हैं। ये एक लीला है। हम इस व्यवहार का उपयोग करते हैं दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए। उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाला दुखी है, इसके दुख को दूर करके ऊपर उठा दो। और उसके लिए अगर ये लीला करनी पड़े, हमको भी उसके दुख में शामिल होना पड़े, हम हो जाए। हम अपने अकड़ में नहीं रहते हम वेदांती हैं, हमको ज्ञान है, सब एक ही है, तो हम दुखी ही नहीं होंगे। सामने वाले को भी लगेगा कैसा कठोर पत्थर व्यक्ति है, जाओ तुम यहां से, बोलो। आज यही विराम देते हैं, आगे फिर क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, माता सीता की जय, हनुमान जी की जय।